वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। 30 साल से कांग्रेस में रहे ओम प्रकाश बिधूड़ी ने दिया इस्तीफा, कहा गठबंधन से खुश नहीं कार्यकर्ता। गुजरात में मोदी का बयान, कहा पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा बने प्रधानमंत्री। साथ ही कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों को आपस में लड़ाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं, ये है मोदी की गारंटी। मोदी ने 18 दिन पहले रेवन्ना के लिए वोट मांगा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश का बीजेपी पर वार, कहा सत्ता में दोबारा आने पर बीजेपी पुलिस का कार्यकाल को कर देगी 3 साल। तेजस्वी यादव का भाजपा और एनडीए गठबंधन पे जोरदार हमला, कहा इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगने का किया काम, इस बार बिहार की जनता सिखाएगी भाजपा एनडीए को सबक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में रिजर्वेशन लागू करने के दिए निर्देश। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी की रैली, कहा मां लक्ष्मी योजना की बात पर पीएम मोदी को होता है इरिटेशन। केसरगंज लोकसभा सीट पर सस्पेंस हुआ खत्म, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को दिया टिकट, दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट से बनाया प्रत्याशी। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को सीट मिलने से बृजभूषण शरण सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल, पार्टी को किया धन्यवाद। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, आप का पंजाब में सीट शेयरिंग से इनकार। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त, एलजीबीके सक्सेना ने आदेश पे किए बर्खास्त, कहा नियमों के खिलाफ की गई थी नियुक्ति। दिल्ली पुलिस ने स्कूलों में बम मिलने के दावों को बताया झूठा, पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर मैसेज शेयर कर बम मिलने के दावों को किया खारिज। दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को मिला था धमकी भरा ईमेल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने किया नामांकन, कहा जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों का पीएम मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास। यूपी के अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने गाजे बाजे के साथ किया नामांकन, इस दौरान राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा कभी सीरियस नहीं होते हैं राहुल गांधी, विदेश में जाकर पीएम मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगे हैं राहुल। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानती थी बीजेपी, फिर भी साथ लिए घूम रहे थे नरेंद्र मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र भाजपा सरकार पर निशाना, कहा मोदी झूठों के सरदार, मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला, ये संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। तेलंगाना के हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और आरएसएस पे भड़के ओवैसी, कहा मंदिर मस्जिदों के नाम पर बीजेपी आरएसएस खड़ी कर रही नफरतों की दीवार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भड़के चिराग पासवान, कहा पहले इंसानों को बांटने का किया काम, अब भगवान को बांटने का कर रहे हैं काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की यह प्रवृत्ति। जम्मू कश्मीर के बीएसएफ के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने सतर्कता दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठियों को मार गिराया। भारी बारिश के कारण असम के दीमा हसाओ जिले में कई हिस्सों में बाढ़, भूसंकलन जैसी स्थिति, लोगों के बीच कम्युनिकेशन हुआ बाधित। एक्टर अध्ययन सुमन ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई, बोले यहां प्रतिभा से ज्यादा लोकप्रियता का है बोलबाला। एक्ट्रेस सीरत कपूर ने बयां किया दर्द, कहा साउथ की वजह से बॉलीवुड से कटा पत्ता, जिंदगी में कम से कम एक बार बॉलीवुड में काम करने की जताई इच्छा। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बीच अक्षय कुमार ने शुरू की अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के रीमेक की शूटिंग की। 7 साल पहले रिलीज हुई थी जॉली एलएलबी, अब जॉली एलएलबी 3 को लेकर आजमाएंगे अपनी किस्मत।
धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी को हुए 44 साल ड्रीम गर्ल ने अपने ड्रीम मैन के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया एक मैसेज।